बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत ही जिज्ञासु था। उसे नई नई बातें जानना बहुत पसंद था। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। आरव रोज उस जंगल की तरफ देखता और सोचता, काश मैं वहां जाकर सब कुछ देख पाता। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी जादुई पेड़ है और वहां जाना सख्त मना है। आरव ने जब ये बात सुनी तो उसका मन और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने सोचा, आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या रहस्य है। एक दिन आरव ने तय कर लिया कि वो उस जादुई पेड़ को ढूंढ कर ही रहेगा। अगली सुबह जब गांव के लोग सो रहे थे, आरव चुपचाप घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे आरव जंगल के अंदर बढ़ता गया, रास्ता और भी घना होता गया। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब आवाजें। आरव को थोड़ा डर जरूर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से चमकने लगीं और आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां नीली नीली रोशनी छोड़ रही थीं और हवा में चमकते जादुई कण उड़ रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, यही है जादुई पेड़। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसके आसपास हल्की चमक थी। आरव ने धीरे धीरे पेड़ के पास कदम बढ़ाए। तभी अचानक पेड़ से एक मीठी और गूंजती हुई आवाज आई, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। आरव बोला, मैं आपका रहस्य जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने जादुई क्यों हैं। पेड़ ने कहा, हर कोई मेरा रहस्य जानना चाहता है, लेकिन हर कोई इसके लायक नहीं होता। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तो मैं कैसे साबित करूं कि मैं इसके लायक हूं? पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम पास हो गए तो मैं अपना रहस्य बता दूंगा। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है। पेड़ ने पूछा, अगर तुम्हें जंगल के रास्ते में एक सोने का सिक्का मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आरव ने तुरंत कहा, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। मैं उसके मालिक को ढूंढकर वापस कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा नहीं है। पेड़ हल्के से चमका और बोला, बहुत अच्छा, तुमने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई। आरव खुश हो गया। फिर अचानक आरव ने देखा, एक छोटा सा पक्षी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पंख घायल था। वो दर्द से कराह रहा था। पेड़ ने कहा, अब बताओ आरव, तुम क्या करोगे? आरव ने तुरंत उस पक्षी को प्यार से उठाया। उसने अपनी बोतल से थोड़ा पानी दिया, फिर पत्तों से एक छोटा सा बिस्तर बनाया और पक्षी को आराम से लिटा दिया। पक्षी ने धीरे से आंखें खोली और खुशी से चहचहाया। पेड़ ने कहा, बहुत बढ़िया, तुमने दया और करुणा दिखाई। अब अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ झूमने लगे और जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पेड़ ने कहा, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम डरकर भाग गए तो तुम असफल हो जाओगे। आरव डर तो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं बहादुर हूं। और वो वहीं खड़ा रहा। कुछ ही सेकंड बाद हवा बंद हो गई। आसमान साफ हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली। पेड़ ने तेज चमक के साथ कहा, आरव, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूं। पेड़ ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं जादू करता हूं, लेकिन असली जादू मेरे अंदर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। आरव हैरान हो गया। पेड़ बोला, सच्चाई, दया और साहस, यही 3 चीजें असली जादू हैं। जो इंसान ईमानदार होता है, जो दूसरों की मदद करता है और जो मुश्किल समय में डरता नहीं, वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। आरव की आंखों में खुशी आ गई। आरव मुस्कुराते हुए गांव वापस लौटा। अब वो पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसने ठान लिया कि वो हमेशा सच्चाई बोलेगा, सबकी मदद करेगा और कभी डरकर हार नहीं मानेगा। और तभी से आरव गांव का सबसे अच्छा बच्चा बन गया।